सभी सत्संग प्रेमियों को मेरा सत्संगी प्रणाम। धर्म पर चर्चा आज भी जारी है और धर्म के बारे में तो बड़े बड़े व्याख्यान होते रहे हैं, आगे भी होंगे। जितनी चर्चा की जाए कम है। पर धर्म के बारे में मैं एक पंक्ति कहना चाहूँगा और वो यह है कि धर्म ही हमें मनुष्य बनाता है, अर्थात धर्माचरण ही हमें मनुष्य की उपाधि दिलाता है। मानव और मानवता मात्र और मात्र धर्म और धर्माचरण से ही संबंधित है। उसके बिना मनुष्य मनुष्य नहीं है और मानवता मानवता नहीं है। इसीलिए कभी कभी हम जब बात करते हैं तो हम मानव धर्म कह देते हैं, मानव के साथ धर्म शब्द लगा देते हैं, क्योंकि धर्म का आचरण ही हमें मानव बनाता है। धर्म पर चलना, सन्मार्ग पर चलना, ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर की शरण में जाना, ये उसका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए हमारा आपका। जो भी सन्मार्गी हैं, जो भी धर्म के मार्ग पर चलते हैं। अब इसके उदाहरण में मैं रामचरितमानस से कुछ उद्धृत करना चाहूँगा। देखिए, जब किष्किंधा पर्वत के पास भगवान राम और लक्ष्मण जी पहुँचते हैं और सुग्रीव भयातुर होकर के पहले हनुमान जी को भेजते हैं कि आप जाइए पता करिए कौन आया है, कहीं मेरे भाई बाली ने ही किसी जासूस को तो नहीं भेजा है। इस प्रकार की एक शंका उनके मन में, या मेरे मारने का कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा है मेरा अपना भाई, जिसके भय से मैं यहाँ छिपा हुआ हूँ। वो अपने भाई के भय से वहाँ छिपे थे। वो भी कथा किसी और दिन। तो जब हनुमान जी वहाँ जाते हैं और प्रभु से कुछ वार्तालाप करते हैं और जब प्रभु को पहचान के उनके चरणों में गिर पड़ते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं, तो वहाँ पे गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी है रामायण में। भगवान शिव माता पार्वती जी से कह रहे हैं, प्रभु पहिचानी परयु गहि चरना, प्रभु पहिचानी परयु गहि चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना, सो सुख उमा। हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर करके साक्षात दंडवत कर रहे हैं पढ़ करके, और भगवान शिव कह रहे हैं उसको अपने उस दृश्य को अपने चित्त में, अपने ध्यान में लेकर के कह रहे हैं कि वह सुख ऐसा आह्लादित करने वाला है, ऐसा अद्भुत आनंद देने वाला है, ऐसा परमानंद देने वाला वह दृश्य है कि उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता, उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। उस परम आनंद का वर्णन करना अत्यधिक दुरूह कार्य है। इससे उन्होंने बताया कि कितना अधिक आनंद होता है। एक भाव तो ये हुआ। दूसरा भाव ये हुआ कि हनुमान जी स्वयं जब भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं तब उन्हें जो आनंद होता है उसका वर्णन भी, वह भी अवर्णनीय है। उसका वर्णन भी कोई कर नहीं सकता। इतने आनंदित हो रहे हैं उस परमानंद से। देखिए, परमानंद एक शब्द है, इसका प्रयोग जब और जहाँ किया जाए आप ये समझ जाइए कि वो आनंद अतुलनीय है, असीम है, हर प्रकार की, प्रत्येक प्रकार की सीमा के परे, बंधन के परे, अतुलनीय, अनंत आनंद, चिर आनंद, चाहे जैसे आप कह लें। उसके लिए शब्द भी कम पड़ते हैं। इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि इसका वर्णन करना कठिन है, क्योंकि शब्द कम पड़ने लगते हैं। कम क्या, अत्यंत ही सूक्ष्म लगने लगते हैं। ये है प्रभु की शरण में जाने का आनंद। तो धर्म हमें ये सिखाता है।
यही तो धर्म सनातन है, यही सनातन धर्म है। और इस सनातन धर्म को मेरा बारंबार नमन है। और सद्गामियों से को, सत्पंथ पर चलने वालों को, उनको भी मेरा प्रणाम है। ऐसे लोगों को भी मेरा प्रणाम। मैं तो भाव विभोर हो जाता हूँ जब ऐसे किन्हीं महानुभावों की चर्चा आती है या मेरे मन मस्तिष्क में उनके बारे में कोई विचार आता है, तो मेरा मन अपने आप ये कहता है कि इनके चरणों में शीश झुक जाना चाहिए, और झुका देता हूँ मैं। मेरा शीश नत हो जाता है उनके लिए, आदर में, श्रद्धा में। ऐसे महान लोग हैं, ऐसे साधु लोग हैं, ऐसे सत्संगी लोग हैं, ऐसे संत हैं, ऐसे लोग हैं। तो ये धर्म है, ये धर्म और धर्माचरण की महत्ता है। अगर कोई इसको थोड़ा सा ध्यान देगा, समझेगा, तो अपना यह लोक ही नहीं, अपना परलोक भी सुधार लेगा। देखिए, भगवान राम और भगवान कृष्ण, ये दो अवतार अक्सर चर्चा में आते हैं। इन दोनों अवतारों ने हमें सन्मार्ग पर चलना सिखाया, हमें जीवन जीने की राह बतलाई। तो ये समझिए, कभी भिन्न चर्चा होगी इस पर भी, दोनों अवतारों के बारे में भी। आज मैं चर्चा को यहीं विराम देना चाहूँगा। जय सनातन, जय श्री राम।